गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम अपने गद्य भाग से पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में आपको लीलाधर मंडलोई जी द्वारा लिखी गई एक कथा दी गई है। इस कथा का शीर्षक है ततारा वामीरो कथा। ये एक प्रेम कथा है। इस प्रेम कथा में हमने पिछले 2 भागों में पढ़ा कि किस प्रकार से अंडमान और निकोबार को 2 भागों में बांटा गया और इसको 2 भागों में बांटने के लिए एक युगल दंपति ने अपना आत्म बलिदान दिया। इसमें युगल दंपति में जो व्यक्ति है ततारा, वह बहुत नेक और ईमानदार व्यक्ति था, बड़ा ही साहसी था। इसके साहसिक कारनामे जो थे वो आसपास के गांवों में भी बहुत प्रचलित थे और लोग इनके साहसिक कारनामों को देखने के लिए अपने गांवों में आमंत्रित करते थे और पारंपरिक वेशभूषा के साथ जो ततारा था वह अपनी कमर पर सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मानना था कि ये जो लकड़ी की तलवार है इसमें बहुत अद्भुत देवीय शक्ति है और इसी के कारण इसके साहसिक कारनामे प्रचलित थे। और ये जो तलवार थी कोई साधारण तलवार ना होकर एक विलक्षण रहस्य थी, मतलब असाधारण रूप से रहस्य के रूप में परिचित थी। इसके बाद हमने देखा कि जो ततारा था वह समुद्र किनारे अब टहलने के लिए गया और वहाँ पर समुद्र की लहरों में रंग बिरंगे सूरज की किरणों को निहार रहा था। उसी समय उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया। उसकी सुध बुध में वह खो गया और जैसे ही समुद्र की लहर ने उसको भिगोया तब वह उस तरफ बढ़ा जहाँ पर मधुर गीत सुनाई दे रहा था। कुछ समय पश्चात वही ऊंची लहर उठी और उस युवती को भी भिगो गई और वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। लेकिन जो ततारा था वह निशब्द यानी अटल होकर उसे ताके जा रहा था, क्योंकि उस युवती ने इतना मधुर जो गाना था वह अधूरा छोड़ दिया। अब वह युवती बार बार उस युवक से प्रश्न किए जा रही थी, तुम कौन हो और इस गांव में तुम नए हो, तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। लेकिन जो ततारा था वह अपनी सुध बुध खोए हुए था और पुनः अपने प्रश्न को दोहराए हुए वह बार बार यही प्रश्न कर रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, तुम इस गाने को पूरा करो। यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद जो युवती थी वह झुंझला उठी और सोचने लगी कि अब इसे प्रेम से ना बोलकर कड़े स्वर में, मतलब गुस्से वाले स्वर में उन्होंने बोला कि मैं जब से तुमसे अपना परिचय पूछ रही हूँ कि तुम्हारा परिचय बताओ, लेकिन तुम तो एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ, आखिर क्यों? तुम इस गांव का नियम नहीं जानते हो। इतना कहते ही जो ततारा था उसको होश आया और उसे एहसास हुआ कि वह कुछ गलती कर रहा है और वह माफ़ी मांगने लगा। जीवन में पहली बार वह इस तरह विचलित हुआ था। ततारा ने विवशता से आग्रह किया और उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, मतलब सच्ची प्रार्थना थी कि वह उस युवती को से माफ़ी मांगे और वह युवती उसे माफ़ कर दे। फिर वह उससे यही पूछा था कि तुम्हारा नाम बताओ। तो उस युवती ने क्या जवाब दिया? वा मी रो। एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वा मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। अब उस युवती ने अपना नाम क्या बताया? वामीरो। मतलब ये जो कथा है ये इन्हीं युवक युवतियों के नाम पर है, ततारा वामीरो कथा। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। बड़े ही प्रार्थना भरे स्वर में उसने कहा कि क्या कल भी तुम यहाँ पर आओगी? नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अनन्य मस्तकतापूर्वक कहा और झटके से लपाटी की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है, मैं कल इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जाऊँगा, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। निहारता मतलब उसे देखता रहा। और बाट जोना का अर्थ क्या होता है कि मैं यहाँ पर ही तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा।
तुम कल भी इसी चट्टान पर आना। प्रतीक्षा करना तो मतलब क्या होता है, इंतजार करना, और बाट जोना मतलब रास्ता देखना। आया समझ में? लेकिन जो वामिदो थी वह रुकी नहीं, भागती रही और तंतारा उसे निहारता रहा, देखता रहा। वामिदो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। भीतर ही भीतर मतलब अंदर ही अंदर। उसके भीतर तंतारा से मुक्त होने की एक झूठी झटपटाहट थी। क्यों? क्योंकि जब उसने पहली बार तंतारा को देखा तो उसे क्या लगा कि एक इतना सुंदर युवक हमारे गांव में कैसे है। एक जल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया, क्योंकि जो तंतारा के जो स्वर थे वह उसके मन में बार बार गूंज रहे थे, दोहरा रहे थे, और एक झूठी छटपटाहट मतलब वह तंतारा से मुक्त नहीं होना चाहती थी, लेकिन अपने आप को रोकने के लिए, अपने आप को जो बेचैनी उसको महसूस हो रही थी उसे हटाने के लिए उसने दरवाज़ा बंद किया और अपना मन किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तंतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। मतलब जो याचना वह कर रहा था कि तुम इस गीत को पूरा करो, इस गीत को गाओ, इस प्रकार की जो याचना भरा जो चेहरा था वह वामिदो की आंखों में तैर रहा था। उसने तंतारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तंतारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। मतलब क्योंकि तंतारा बहुत प्रचलित था पूरे गांव में, और दूसरे गांव के लोग भी उसके साहसिक कारनामों को जानते थे, याद रखते थे। तो जो वामिदो थी उसने भी तंतारा की कहानियाँ सुन रखी थी, और उसकी कल्पना में तो वह कैसा था, अद्भुत और साहसी युवक, लेकिन सामने कैसा था, वह बड़ा ही सुंदर, बलिष्ठ और शांत और सभ्य और भोला व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। अब जो वामिदो थी उसके मन में भी एक प्रेम की जो भावना थी वह अलग जग रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अब इस गांव की परंपरा क्या थी कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के युवक या युवती के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। यह उस गांव की परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि उसे पता था कि यह हमारे गांव का युवक नहीं है। जिस गांव की वामिदो थी, वामिदो कौन से गांव की थी? लपाती गांव की थी। लपाती गांव का वह युवक नहीं था, वह कहाँ का था? पासा गांव का। ठीक है। इसके बाद देखिए, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ रहा, क्योंकि उसने तंतारा को बड़ा ही शांत, सभ्य और भोला के रूप में देखा, और वही रूप वह अपने जीवन साथी के बारे में भी सोचती थी। इसीलिए जो चीज़ वह सोच रही थी कि मैं तंतारा को भूल जाऊं, वह असंभव था। तंतारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो, उसका इंतजार कर रहा हो। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। दोनों कौन? तंतारा और वामिदो। दोनों के हृदय बिल्कुल व्यथित थे, दोनों व्याकुल थे, एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल थे, और एक दूसरे के प्रश्नों के जवाब ना दे सके उसके लिए भी वह दोनों अप्रसन्न थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी, क्योंकि वामिदो और तंतारा पहले दिन भी कब मिले थे? शाम के समय ही मिले थे, क्योंकि जो
ततारा था वह शाम के समय ही समुद्र किनारे टहलने गया, तो वापस किसकी प्रतीक्षा होने लगी? शाम की प्रतीक्षा होने लगी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था और साथ ही रोमांचित भी। उसका जो जीवन था वो कैसा था? लोगों की मदद करना, ठीक है, लोगों के साथ उनकी सहायता करना, और हमेशा यही उसका जो कार्य रहता था। आज उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि वह बड़ा ही अचंभित हो गया है और साथ ही साथ रोमांचित भी, मतलब आश्चर्यचकित भी है और आनंदपूर्वक दिन भी उसे लग रहा है। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती के उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिदों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वामिदों ना आई तो, क्योंकि वामिदों ने मना कर दिया था कि शायद वह अब कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अपने मन में एक इच्छा लिए हुए वह उसी चट्टान पर शाम के समय आ गया और पल पल वामिदों की प्रतीक्षा करने लगा। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था, सिर्फ इंतज़ार कर रहा था। वह कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वामिदों इस जगह आएगी भी या नहीं आएगी। बस एक आस की किरण थी जो समुद्र की दह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुट में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिदों थी। अब देखिए आप, वामिदों ने मना किया, लेकिन वामिदों का जो मन था वह भी बड़ा ही विचलित था, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि जो जीवन साथी वह अपने मन में सोचती थी वह तंतारा जैसा ही है। तो वह मना करने के बावजूद भी उसी चट्टान पर वामिदों से मिलने आई और तंतारा को वह कहाँ दिखी? नारियल के झुरमुट में। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती, मतलब बार बार वह इधर उधर देख रही थी और थोड़ी बहुत उसे घबराहट भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोगों से नजरें छुपाती हुई यहाँ पर आई हो। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई, तंतारा के सामने आकर रुक गई। दोनों शब्दहीन थे। शब्दहीन मतलब दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, बस दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिदों कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तंतारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। अब जो है दोनों एक दूसरे को बिना कुछ बोले, मतलब शब्दहीन, बिना कुछ बोले एक दूसरे को निहारते रहे और जाने कब तक निहारते रहे। समुद्र की जो लहरों में सूरज भी कहीं खो गया था, अंधेरा इतना बढ़ गया और उसके बाद जब वामिदों सचेत हुई तब वह घर की तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन जो तंतारा था वह फिर भी वहीं खड़ा रहा, निश्चल और निशब्द, यानी शब्दहीन। एक टक एक दूसरे को वह निहार रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। धन्यवाद।